नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भजनलाल शर्मा आज गुजरात दौरे पर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ोदरा में सम्मान समारोह में शिरकत की है और बड़ोदरा में राजस्थानी समाज ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें, गुजरात के केवड़िया में बीजेपी विधायक सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आज से 3 दिन तक चलने वाला है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे और कार्यक्रम का आयोजन राजस्थानी समाज ने किया और सीएम भजनलाल शर्मा ने इसमें शिरकत की और ये भी कहा कि राजस्थानी समाज के लोगों ने देश की तरक्की में बहुत बड़ा काम किया है और उनका बहुत योगदान रहा है। राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं। आज भी उस मिट्टी के प्रति आपका गहरी आस्था है और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो आप निश्चित रूप से राजस्थान आते हैं। शादी करने के बाद आते हैं, चाहे देवी मां पर आते हैं, चाहे हमारे किसी इष्ट जो है उनके यहाँ आते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी राजस्थान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों में एक ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रति जितना आपका लगाव है, जितना समर्पित है। मैं सूरत आया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है? लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का, योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCP हो, जो 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी, किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगी, चाहे हमारे यमुना समझौता हो या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए दिए, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी माई योजना से हमारे पाली सिरोई के लिए पानी सोमकुमला के माध्यम से जाए, चाहे नर्मदा के माध्यम से मेरे सांच और बाड़मेर, रानीवाड़ा, हमारे जालौर और उसमें पानी आए। इसके अलावा जो उन्होंने जो काम किया है और जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, हमारी 3-4 प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए, वो है कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि वो योजना न सरकारी है, स्वयं हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई उन्होंने कार्यक्रम किया और अभी मैं
8 दिन पहले मुंबई गए, पाटिल साहब भी थे, वहां के हमारे प्रवासी भाइयों ने कार्यक्रम रखा। मेरे से कहा कि वो 100 करोड़ रुपए के उन्होंने काम करने के लिए कहा है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा और जब बात की तो वही उन्होंने वो 100 करोड़ का काम 200 करोड़ रुपए का कर दिया। और आज हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि में हमारे सभी प्रवासी भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। हमारे 45,000 गांव हैं, उन 45,000 गांव में आवश्यकता अनुसार पानी बहकर के नहीं जाए, हमारा खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, जमीन में पानी रहे, उसके लिए लगातार जल संचय के लिए काम हो रहा है। और इसके लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिससे उस पानी का संचय हम कर सकें। तो सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप, जो गुजरात के दौरे पर रहे और उन्होंने राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित भी किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। आज राजस्थान सरकार की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में रखा जाना था, लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे नाराज हाईकोर्ट के जजों ने कहा है, यानी कि एक सब तरह से समझ लीजिए कि राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार के पास एक अंतिम मौका रह गया है और अगर वो अपनी सफाई पेश नहीं करती और एसआई भर्ती पर अपना जवाब 15 मई तक अदालत में नहीं दर्ज करवाती, तो ऐसे में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा। दरअसल पूरा मामला क्या है ये अब आपको बताते हैं। साल 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जब मामले में गड़बड़ी सामने आई तो 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य सहित कुल 150 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एसआईटी गठित होने के बाद कुल 86 पब्लिक सर्वेंट्स को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित 45 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। तो अगली खबर डूंगरपुर से लेते हैं, जहां जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे और साप्ताहिक समीक्षा का ये आयोजन किया गया, जहां सभा कक्ष में ये बैठक का आयोजन हुआ और जिला कलेक्टर अंकित सिंह इस दौरान यानी कि समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये बैठक हुई है और बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर के तरफ से कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो अब बात राजस्थान के मौसम की करेंगे, जहां पर राजस्थान के 12 जिले के छाबड़ा क्षेत्र में आज मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह बारिश शुरू हुई और ओले की बौछार के साथ सभी को, यानी कि ओले जब गिरे तो सभी एकदम से चौंक गए, क्योंकि बिन मौसम बरसात में ओले गिरना सामान्य नहीं माना जाता। जहां एक ओर गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर कई आयोजन अस्त व्यस्त हो गए। लेकिन दोपहर होने के पहले ही छाबड़ा के आसमान में घने बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हुई और इसके साथ ही ओले की बौछार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं ओले गिरने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। खेतों में नमी आ गई है, जिससे फसलों को फायदा होगा। कई किसान इस बारिश को ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन इसी बारिश के बीच एक आत्मा को हिला देने वाला दृश्य भी सामने आया, जहां तेज बारिश और ओले की बौछार के बीच एक दिव्यांग व्यक्ति सड़क पर फंसा रह गया और वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा सका। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक व्हील चेयर सामने जाता हुआ आपको दिख रहा होगा और एक दिव्यांग व्यक्ति इस बीच फंस गया था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, ओले इतने तेज थे कि वहां जा पाना किसी के लिए संभव नहीं था। तो अगली खबर पे चलेंगे, जहां गंगापुर सिटी पुलिस थाने में संतरी के साथ मारपीट और अभद्रता करने वाले
लोगों को ये महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार गंगापुर सिटी कोतवाली थाना में रविवार सुबह करीब 11 बजे 40 से 50 लोग पुरानी जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कांडू गुर्जर के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे थे। थाना अधिकारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि कांडू गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीण जमीन के एक मामले में परिवारवाद लेकर आए थे और कांडू गुर्जर ने आरोप लगाया कि जमीन के मामले में दूसरा पक्ष कृष्णा बांसरोटा आदि द्वारा फायरिंग की गई है। इसे लेकर गांव वाले शिकायत के लिए पहुंचे और इस दौरान क्या कुछ हुआ ये पूरा मामला आपके सामने। आज गंगापुर सिटी में कोई छारा में कोई लीक या जमीन के बारे में कोई दो पक्षों में विवाद था। उस पक्षों को लेकर के कोई काडू गुजर है जो उमरी का, वो थाने पे यहाँ पे आया और आकर के उसने जो अपनी कोई रिपोर्ट देना चाह रहा था उस बारे में उसने आया, लेकिन आते ही संतरी से उसने मिसबिहेव किया। संतरी उसने कहा भाई तमीज़ से यहाँ पे आकर अपनी रिपोर्ट दे दो। इस बात पे लेके वो गुस्से में हो गया और उसने हमारे जो संतरी था यहाँ पे मौजूद उसकी गिरबान हाथ में पकड़ ली और उसे एक थप्पड़ मार दिया। राजेश हरसाना नाम था संतरी का जो यहाँ पे था ड्यूटी पे मौजूद। इस पर पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ करके यहाँ पे बंद किया और भी कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 व्यक्तियों को इसमें बंद किया गया है। छारा में कोई जमीन है जिसपे एससी के नाम की जमीन है, तो गुर्जर पक्ष को इसमें बैठा हुआ है, तो उस पर तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर छाबड़ा से है, जहां मोतीपुरा चौकी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर बापचा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी रखवाया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राजकुमार अहिर के रूप में की गई है, जो चौकी का निवासी है। मृतक शराब का आदी बताया जा रहा था और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बापचा थाना अधिकारी बुद्धराम जाट ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और पुलिस इसे लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा रविवार को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान शहर के एक परीक्षा केंद्र पर भारी लापरवाही सामने आई। पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा के बाद एक छात्रा गलती से OMR शीट की नीली रंग के कार्यालय प्रति अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई और केंद्राधीशक समेत 2 वीक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। तो ये पूरा मामला झुंझुनू का, जहां नीट की परीक्षा के बाद OMR शीट लेकर छात्रा अपने साथ घर चली गई, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये एक केरोसिन सेंटर पर जो कार्बन कॉपी होती है वो भूल से बच्ची के साथ चली गई। तुरंत समय थोड़ी देर बाद में उसको कलेक्ट करके केंद्राधीक्षक को जमा करा दी। जो केंद्राधीक्षक से मुझे रिपोर्ट, ये तो मैं तो कस्टोडियन जो सेंटर था वहाँ पर है, लेकिन 1 घंटे बाद लेट नहीं, जनरली 10 बजे तक होती है। तो झुंझुनू में नीट की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और लगातार इसे अब यानी कि समेटने का काम किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मांगरोल थाना सीसवाली क्षेत्र के मुंडली भेरू जी के झुंझारू चौराहे के पास खेत में आज सुबह एक युवक की लाश पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने सारे सबूत वहां से जुटाए। वहीं आपको बता दें, मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई है और मृतक 22 साल का महज बताया जा रहा है। आकाश का शव उसके मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ मिला, जिससे यह मामला संदिग्ध बन गया है। घटनास्थल पर मृतक के परिजन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और आपको बता दें कि घटना ये बीती रात की बताई जा रही है और आकाश की मौत किसी हादसे में हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है और मामला लगातार पूरे इलाके में गंभीर बना हुआ है और पुलिस अब इसे लेकर जांच भी कर रही है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक जोशी लाल मीणा की उपस्थिति में सीसवाली थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा और कोटा से बुलाई गई FSL यानी स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर
कारणों को पता लगाने की कोशिश की है और लगातार किस तरीके से उसकी मौत हुई है इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिली थी जैसा अभी सर कन्या से आगे चौराया है, उसमें कोई डेड बॉडी मोटरसाइकिल के साथ पड़ी हुई है। सूचना पे मैं खुद मौके पहुंचा, एसएचओ को शीश वाले मौके पे पहुंचा, यहाँ आके देखा तो ये इसकी डेड बॉडी की शिनाख्त की तो आकाश नोक धर्मराज उम्र 22 साल, जाति मीणा, निवासी शोकुंदा, थाना शीश वाली इसकी मिली है। इसका यहाँ पे हमने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो मैंने देखा। इसके बाद में डॉग स्क्वाड टीम, डेप्रेसर टीम कोटा से मंगवाई गई है, रास्ते में है अग्रिम कार्रवाई। क्या लग रहा है सर आपका? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, जब वो टीम आएगी तो उसके बाद में इसके चोट है कि नहीं है वो सब देखेंगे। स्क्वाड टीम आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, डॉग स्क्वाड डेप्रेसर। तो अब बात मौसम की करेंगे, जहां सीसवाली क्षेत्र के ग्राम पटपड़ा में आए तेज आंधी और तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसपे नुकसान ना हुआ हो। लोगों के चूल्हे नहीं जले, उड़ने बिछाने का सामान भीग गया, सैकड़ों पेड़ पौधे उखड़कर नष्ट हो गए। इससे कई धार्मिक स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तहसीलदार के निर्देश पर हल्का पटवारी अनिल निर्मल, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश नागर, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र मीणा सहित स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और घर घर जाकर नुकसान का जायजा लिया। ग्राम पटपड़ा और रामपुरिया बदौड़ में मिलाकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है जो उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं प्रभावित ग्रामीणों को अब राहत और मुआवजे की सरकार से उम्मीद है। अगली खबर अब झालावाड़ से लेती हैं, जहां जिले की थाना सुनेल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ रविवार को एक बड़ी कार्रवाई कर 1 क्विंटल 75 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर जिसका नाम सलाम शाह है उसे गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि परिवहन में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को भी जब्त किया गया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत मार्केट में 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि अवैध कार्यों की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और सीओ पिडावा सुनील कुमार के सुपरविजन में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अगली खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर जिला की थाना सदर पुलिस ने हत्या के मामले में वंचित 3 इनामी आरोपी मोहन खान उर्फ मुन्ना, साथ ही साथ दिनेश कुमार पुत्र केसाराम और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी दौरे हत्याकांड में 2 साल से फरार चल रहे थे, जिन्हें थाना स्तर के टॉप 10 वांटेड की सूची में डाला गया था। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 24 मई 2023 से ये आरोपी कांड करने के बाद से फरार थे और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में थप्पड़ कांड, उपद्रवी आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आज पुलिस बूंदी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक SC/ST कोर्ट लेकर पहुंची। टोंक कोर्ट में आज नरेश मीणा की चार्ज बहस होनी थी, लेकिन ट्रांसफर के बाद जज ने ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होनी है। नरेश मीणा ने कोर्ट से निकलते वक्त एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध हैं और जिसकी वजह से यह प्रशासन पर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में। नरेश ने कहा था मैं 23 मार्च को छुड़वा देंगे। मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में। नरेश ने कहा था मैं 23 मार्च को छुड़वा देंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अश्विनी वैष्णव की अगवानी की और उनका भव्य स्वागत किया। अपने संक्षिप्त जोधपुर प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर DRM अनुराग
त्रिपाठी से विस्तृत चर्चा भी की। उस दौरान डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सभी कार्यों की संपूर्ण जानकारी रेल मंत्री को दी। बहुत ही फोकस के साथ रेलवे में गरीब से गरीब व्यक्ति को एक अच्छी अफोर्डेबल मिडिल क्लास के एक नौजवान को एक अफोर्डेबल सर्विस मिल सके, सेफ सर्विस मिल सके, उस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना के बाद में थोड़ा लोगों की यात्रा में परिवर्तन हुआ और उसके बाद में फिर वापस सामान्य होना शुरू हुआ, तो ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए करीब 12,000 जनरल कोच अपन ने एक्स्ट्रा बनाए, जैसे कि हर गाड़ी में कम से कम 4, कम से कम जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे 6 जनरल कोच भी हो सके। फिर खूब सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। एक तरीके से नई गाड़ी भी बनी, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ भी आई, नमो भारत, अमृत भारत, अपना वंदे भारत, और अब बुलेट भी आ रही है। तो एक तरीके से नयापन भी है और गरीबों का ध्यान रखें, मध्यम वर्ग परिवारों का ध्यान रखें, वो भी फोकस है। हर तरीके से फोकस। फिर साफ सफाई पे बहुत ध्यान है। आपने देखा होगा स्टेशनों की सफाई हो, ट्रेन की सफाई हो, हर तरीके से। अभी ट्रेन की सफाई में तो और भी एक अद्भुत, बहुत ही बड़ा एक निर्णय। तो वहीं धोद थाना क्षेत्र के सिंगरावट गांव में बीती रात को चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। सीकर डिडवाना सड़क पर स्थित जगदम्बा माता मंदिर में बीती रात को चोर मंदिर में घुसकर मंदिर के दान पात्र और सभा मठ के गेट का ताला तोड़कर दान पात्रों से नकदी और मंदिर से चांदी के छतर सहित कीमती सामान चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग के अनुसार बीती रात 3 बजे 2 युवक मंदिर में घुसते हैं और उसके बाद इस पूरी चोरी की घटना को वो अंजाम देते हैं। मंदिर में घुसकर उन्होंने दान पात्रों से नकदी यानी कि कैश चुराया और साथ ही चांदी का छतर भी चुरा ले गए। आज रात्रि को इस जगदम्बा मंदिर में चोरी हुई है। किसी 11 लोगों ने दी है, चोरी की है, जिसकी मौके पे रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उनके फुटेज देखे गए हैं, फुटेज है वो वितरित वो किए जाएंगे और जो वो जीटीएस है वो भी उनका उठाया जाएगा, जिससे उनको मोबाइल नंबरों का पता चल सकेगा और उनकी जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगे। गांव में माता जी के मंदिर में भी चोरी हुई है, 10 बार यहाँ भी हो चुकी है, गांव में भी हो चुकी है और प्रशासन को भी अवगत कराया है, प्रशासन आया भी है। तो वहीं सीकर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, यानी कि फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र के गंगापुरा गांव के पास एक कुर्जर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और ये गाड़ी जीर्ण माता मंदिर दर्शन कर लौट रहे नोहर हनुमानगढ़ के परिवार की थी। धार्मिक यात्रा के दौरान हुई इस दुर्घटना में 2 लोग यानी कि एक 35 वर्षीय महिला सुनीता और 7 साल के मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में 16 लोग सवार थे, जिसमें वो सभी घायल हो गए। तो ये दर्दनाक हादसा सीकर से देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना और अभद्रता करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। न्यू गोविंद नगर रामगंज निवासी वरिष्ठ नागरिक रविंद्र प्रताप सिंह ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अनुसार घटना 18 अप्रैल को GCA चौराहे की है। रविंद्र प्रताप सिंह उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए देखा और प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। तो वरिष्ठ नागरिक के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अब देखने की बात होगी कि इस पर क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होती है। इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।